हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है वो मैंने WBCS 2020 का ज्योग्राफी बेस्ड MCQ सॉल्व किया है विथ एक्सप्लेनेशन एंड मैप्स। ठीक है, इसमें कुछ वेस्ट बंगाल के भी ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, रोज़ की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है चुम्बी वैली इज़ ऑन द बाउंड्री ऑफ। ये जो चुम्बी वैली है ये किन दो स्टेट्स या किन दो कंट्रीज़ के बीच में स्थित है। ठीक है, यहाँ ऑप्शंस दिया है सिक्किम भूटान, नेपाल सिक्किम, बिहार नेपाल एंड असम बांग्लादेश। ठीक है, तो यहाँ मैंने मैप दे दिया है। मैप में देखिए आपको यहाँ पे आपको सिक्किम नज़र आ रहा है। इंडिया मैप का ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे सिक्किम है। ठीक है, और यहाँ पे है आपका भूटान। सिक्किम और भूटान के बीच में ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है आपका चुम्बी वैली। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए चुम्बी वैली। ठीक है, सिक्किम एंड भूटान के बीच में ये बाउंड्री स्थित है, इन दोनों बाउंड्री के बीच में ये स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 पूछ रहा है पोर्ट विलार इज़ लोकेटेड ऑन विच आइलैंड। पोर्ट विलार क्या आपको तो मालूम होगा, पोर्ट विलार अंडमान एंड निकोबार का डिस्ट्रिक्ट मतलब कैपिटल है। ठीक है ना, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ऑप्शंस दिया है द लिटिल अंडमान, द ग्रेट अंडमान, द साउथर्न अंडमान एंड द नॉर्थर्न अंडमान। तो इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पे आप मैप में देख लीजिए। ये अंडमान एंड निकोबार का यहाँ पे मैप दिया हुआ है। ठीक है ना, ये आपका अंडमान है, यहाँ पे आपको पोर्ट विलार नज़र आ रहा है। ये कहाँ पर स्थित है? अंडमान अगर ये है तो अंडमान को अगर दो हिस्सा में बांटूं तो क्या बनता है? ये आपका नॉर्थ बन जाता है, ये आपका साउथ बन जाता है। तो ये जो स्थिति है कहाँ स्थित है? ये आपका साउथ अंडमान में स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी द साउथ अंडमान। ठीक है, पोर्ट विलार कहाँ स्थित है? साउथ अंडमान में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 बीकानेर कैनल इज टेकन ऑफ फ्रॉम द रिवर। जो बीकानेर कैनल है ये किस रिवर पे स्थित है? ठीक है ना, या किस रिवर से इसे लिया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा वो भी हम मैप से जानते हैं। अगर आप मैप को देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने 2 मैप दिया है। इस पहला मैप में आप जो देख रहे हैं ये इंडिया का आपको मैप नज़र आ रहा, इसमें आपको यहाँ पर बीकानेर नज़र आ रहा है। ये रहा बीकानेर, है ना। बीकानेर के ठीक पास में देखिए इंदिरा गांधी कैनल नज़र आ रहा है, मतलब बीकानेर कैनल जो है ये इंदिरा गांधी कैनल उनका नाम है। ये किस रिवर से इसे लिया गया है? तो आप यहाँ पे रिवर्स में देखिए, आपको अगर ये मैप का ये जो हिस्सा है आपको नज़र आ रहा है, ये वाला हिस्सा यहाँ पर, ये भी आपको इसमें नज़र आ रहा होगा। ये देखिए ये वाला हिस्सा है ना, सेम टू सेम है। अब इसमें देखिए बीकानेर कहाँ पे है? इस जगह में है। तो यहाँ पे अगर हम बीकानेर को देखें तो कहाँ होगा? यहाँ पे होगा बीकानेर। ठीक है, अब इसके पास में कौन सा रिवर आपको नज़र आ रहा है जहाँ से ये लिया जा सकता है? तो ये जो जा रहा है ये कहाँ तक जा रहा है? ये देखिए सतलज, ये सतलज से इसको लिया जा सकता है ना। तो ये इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि बीकानेर कैनल जो है किस रिवर से इसे लिया गया है? तो इसका आंसर होगा सतलज रिवर से लिया गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 बोल रहा है सोमासिला डैम इज़ लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। सोमासिला जो डैम है ये किस रिवर मतलब किस स्टेट में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। सबसे पहले ये देख लीजिए सोमासिला डैम है ये। ठीक है, ये है उसका डैम। ये है कहाँ पे? तो यहाँ इंडिया का मैप अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश नज़र आएगा। आंध्र प्रदेश के ये जो हिस्सा है ना, इस हिस्सा में है ये सोमासिला डैम। अब बात आता है कि किस रिवर पर है? तो ये देखिए रिवर है पैनार, पैनार रिवर पे ये स्थित है। यहाँ से आपको रिवर जाते हुए भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के पैनार रिवर पर ये सोमासिला डैम को बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो गया तब? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 बोल रहा बिलो गिवन आर सर्टन स्टेटमेंट अबाउट अ रिवर। यानी यहाँ पे 3 मतलब एक स्टेटमेंट दिया गया, आपको बताना है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। पहला जो बोल रहा है इन विच इट राइजेज ऑन रांची प्लेट्यू इन झारखंड।
मतलब ये झारखंड के रांची प्लेट्यू पे उभरा है। दूसरा बोल रहा है स्टेटमेंट, इन पासेज थ्रू द नॉर्थन पार्ट ऑफ बेतला नेशनल पार्क। ये नॉर्थन पार्ट का जो बेतला नेशनल पार्क है वहाँ से ये पास होता है। और तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर। ये सोन रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है, मतलब सहायक है, ठीक है, सहायक नदी है। ये किसके बारे में बात कर रहा? तो देखिए इसका मैप में मैंने नहीं दिखाया, बट इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नॉर्थ क्यूल रिवर, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 के बारे में। ये बोल रहा है विच सिटी इज़ लोकेटेड अलॉन्ग मूला मुथा रिवर फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मूला मुथा रिवर को मतलब लोकेटेड है, किस प्लेस में लोकेटेड है? तो ऑप्शंस में है नागपुर, पुणे, देहरादून और बेंगलुरु। इसका आंसर होगा पुणे। ये देखिए महाराष्ट्र की ये जो पुणे आपको नज़र आ रहा है, पुणे को यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया है। ये आपको मूला मुथा रिवर नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। ये स्थित है कहाँ पर? पुणे पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 बोल रहा है कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन। ठीक है, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो ये कहाँ पे स्थित है? ये देखिए ये है आपका कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है? ये आपका है जम्मू एंड कश्मीर में, ऑप्शन सी। किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा चेनाब नदी पर स्थित है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 बोल रहा था रिवर ऑन विच तिलपारा बैरेज इज लोकेटेड इन। तिलपारा बैरेज जो है ये किस नदी के ऊपर स्थित है? पहले तो ये देख लीजिए, ये तिलपारा बैरेज है ये वाला, ठीक है ना। ये कहाँ स्थित है? तो इसको मैं दिखाता हूँ अपने जीपीएस से। ये देखिए ये है आपका तिलपारा बैरेज, ठीक है। ये कहाँ पर है? तो ये मयूरक्षी रिवर पर स्थित है, ठीक है। ये देखिए ये आपको दिख रहा है, मैंने ये जीपीएस से आपको मैंने शो कर दिया। ये कहाँ पर है? ये वेस्ट बंगाल के सिउरी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर है ये, ठीक है। इससे आपको हेल्प मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा कुछ, ठीक है। ये देखिए कहाँ पर ये आपको दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। मैं इसे और बैक करता हूँ ताकि आपको स्टेट नज़र आ जाए। ये देखिए यहाँ दुर्गापुर नज़र आ रहा ना, यानी कि ये वेस्ट बंगाल के अंदर आता है ये, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा जीपीएस में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मयूरक्षी, ठीक है। इसका आंसर होगा मयूरक्षी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 ये बोल रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लेक बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टिक रीजन। यानी कि गोदावरी और कृष्णा डेल्टिक रीजन के बीच में मध्य में कौन सा लेक स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केलुरु लेक। ये देखिए मैप में यहाँ पे थोड़ा सा मैंने दिखाया है, ये आपको आंध्र प्रदेश का कुछ रीजन नज़र आ रहा, इसे जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे आपको गोदावरी डेल्टिक और कृष्णा डेल्टिक एरिया नज़र आ रहा है। इसके बीच में ये जो एरिया है इसे बड़ा करके यहाँ दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका है केलेरू लेक, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा है काकरपाड़ा एटॉमिक सेंटर इज़ लोकेटेड नियर विच सिटी इन इंडिया। काकरपाड़ा एटॉमिक सेंटर जो है ये भारत की किस सिटी में स्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये है आपका काकरपाड़ा एटॉमिक सेंटर, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? चलिए जीपीएस से देखते हैं। ये आप देख रहे हैं इंडिया का मैप है। इंडिया का ये जो गुजरात वाला हिस्सा है ये है आपका, यहाँ सूरत आपको नज़र आ रहा। सूरत के ही पास में यहाँ पे देखिए काकरपाड़ा पावर एटॉमिक पावर स्टेशन नज़र आ रहा है ना, ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका सूरत में स्थित है। इसे मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये है आपका, अभी मैंने आपको फ़ोटो में दिखाया था ना, वो देखिए ये ऐसा ही था। यही है आपका काकरपाड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सो आपने देख लिया जीपीएस में, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि सूरत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। यानी कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है ना। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट क्या क्या है? पहला स्टेटमेंट है
इट वाज लॉन्च्ड इन 2016 विद द असिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक, यानी कि जो नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है ये 2016 में लॉन्च हुआ था, किसके सहायता से? वर्ल्ड बैंक के सहायता से। दूसरा ऑप्शन स्टेटमेंट बोल रहा है इट प्रोवाइड्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, यानी कि ये प्रोवाइड किया गया था किस चीज़ के लिए, किस चीज़ का एस्टैब्लिशमेंट के लिए? तो इसका बोला है नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। और स्टेटमेंट 3 बोल रहा है इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू इम्प्रूव द एक्सटेंड क्वालिटी एंड एसेसिबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन, यानी कि इसका जो मेन मकसद था वो ये था कि वाटर रिसोर्स जो है उसका एक्सटेंस को बढ़ाया जाए, इम्प्रूव किया जाए, उसका क्वालिटी को, उसका एसेसिबिलिटी को अच्छा किया जाए। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स का जो ऑप्शंस दिया है, ऑप्शन पहला है 1 और 2, दूसरा 2 और 3, तीसरा 1, 2 और 3 और चौथा नन ऑफ द एबव। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3, तीनों का तीनों इसका स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 बोल रहा है इन विच ईयर वाज इंडियाज फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप इन गुसरी नियर कोलकाता, यानी कि जो पहला भारत का कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था जो कि सेटअप हुआ था गुसरी कोलकाता के पास में, वो कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन से 1818, 1821, 1819, 1823। तो जब सबसे पहला बोला तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम सबसे पहला ले तो कौन सा आता है? तो 1818। तो इसका आंसर होगा 1818। ठीक है, सबसे पहला जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था गुसरी में वो कब स्थापित हुआ था? 1818 में। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की, और ये बोल रहा है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द राइस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल इज असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है कि राइस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते क्रम में, पहले छोटा उसके बाद उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो सबसे पहला जो आएगा वो होगा मुर्शिदाबाद, उसके बाद आएगा मेदिनीपुर, उसके बाद आएगा ईस्ट बर्धमान। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 बोल रहा है हाईएस्ट टोबैको प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में टोबैको प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की, और ये बोल रहा है फार्मर्स सुसाइड इन इंडिया इज़ व्यूड एज एन आउटकम ऑफ, जो किसान जो सुसाइड कर लेते हैं भारत में उसका मेन रीज़न क्या होता है? तो ऑप्शंस के हिसाब से भी हम जान सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, फार्मर क्या काम करते हैं? एग्रीकल्चर का काम करते हैं, तो इसका आंसर भी क्या होगा? रिलेटेड एग्रीकल्चर से। तो इसका आंसर होगा एग्रीकल्चरल डिजास्टर। ठीक है, सॉरी डिस्ट्रेस, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस के कारण वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 16 बोल रहा है विच रीजन इज कॉल्ड द ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया, यानी कि साउथ इंडिया का ग्रेनरी किसे कहते हैं? ग्रेनरी यानी अन्नगार, ठीक है, किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तंजावुर, इसका आंसर होगा। अगर बोला जाए भारत का ग्रेनरी किसे कहा जाता है तो इसका आंसर होगा पंजाब, पर अगर बोलता है साउथ इंडिया ग्रेनरी किसे कहते हैं तो उसका आंसर होगा तंजावुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की, और ये बोल रहा है गंगानी रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल हैज़ विच टाइप ऑफ सॉइल। ठीक है, बंगाल का, वेस्ट बंगाल के जो गंगानी रीजन है उसका जो सॉइल का कौन सा टाइप है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन लेटेराइट सॉइल। ठीक है, इसका आंसर होगा लेटेराइट सॉइल। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर की ओर। सॉरी, लास्ट सेंसस ऑफ इंडिया पॉपुलेशन वाज हेल्ड इन द ईयर, यानी कि जो लास्ट सेंसस हुआ था, भारत का जो जनगणना हुआ था लास्ट, वो कौन सा वर्ष में हुआ था? तो इसका आंसर होगा 2011। आप सबको मालूम है हर 10 साल बाद इसका जनगणना होता है। तो सबसे अगर 1991 में हुआ, उसके बाद 2001 में हुआ, उसके बाद 2011 में हुआ, अब 2021 में होगा। सो अभी 2021 में होने वाला है, तो इससे पहले जो लास्ट जो हुआ कब हुआ था? 2011 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी 2011। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की, और ये बोल रहा है विच सिटी इन गुजरात इज़ वाइडली नॉन एज शिप ब्रेकिंग यार्ड, यानी कि
गुजरात का वो कौन सा सिटी है जहाँ पर शिप ब्रेकिंग यार्ड है। शिप ब्रेकिंग मतलब क्या होता है, ये देखिए जो शिप होते हैं ना, जो जहाज़ होते हैं, वहाँ पे इसे तोड़ा जाता है, मतलब जो ख़राब हो जाते हैं या जिसे डिसमेंटल करना होता है, तो ये यहाँ पे आके डिसमेंटल होता है। तो वो कौन सा, गुजरात का कौन सा सिटी में होता है, इसका आंसर होगा अलंग, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फॉर नॉर्थर्न हेमस्फीयर, यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा पेयर सही है, कौन सा पेयर गलत है, कौन सा पेयर सही नहीं है। ठीक है, तो विंटर सोलिसिटर दिसंबर 22 को होता है, ऑटमन इक्विनेक्स सितंबर 23 को होता है, समर सोलिसाइट जून 21 को होता है, स्प्रिंगिंग इक्विनेक्स मार्च 21 को होता है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। ऑप्शन ए बोल रहा है 1 एंड 2, बी बोल रहा है 2 एंड 3, सी बोल रहा है 3 एंड 4, डी बोल रहा है ऑल आर करेक्टली मैच। तो यहाँ देखिए मैंने उसका पिक्चर दिया है, ये सन है, ठीक है ना, ये क्या हो रहा है चेंजिंग सीजन, जो सीजन चेंज हो रहा है। जैसे अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अभी चल रहा है आपका मई का आज जो डेट हो गया, आज हो गया आपका 25 मई, ठीक है ना। तो अब पास में अगर जो अभी सन कहाँ होगा, सन अभी होगा इस एरिया में होगा आपका, ठीक है ना। तो अभी क्या गर्मी पड़ रहा है ना, ये धीरे धीरे क्या होगा, ये इधर की ओर बढ़ेगा। जब इधर की ओर बढ़ेगा, ये जून में जब एंटर करेगा, जून का कौन सा महीना, कौन सा तारीख, 20 से 22, यानी कि 21 जून तक में ये क्या होगा, इस एरिया में जब आएगा तो क्या होगा, ये समर सोलिसाइड कहलाएगा। ठीक है, तो समर सोलिसाइड 21 जून ये सही है। उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ते हुए सितंबर में पहुंचेगा, तो 22 से 23 यानी कि आपका लगभग 23 सितंबर तक में ये कहाँ पहुंचेगा, ऑटमन इक्विनेक्स में आएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमन इक्विनेक्स 23 सितंबर, ये भी सही है। उसके बाद ये इधर बढ़ते हुए आएगा दिसंबर 21 टू 22, ये क्या आ रहा है, विंटर सोलिसाइड। तो यहाँ देखिए दिसंबर 22 विंटर सोलिसाइड, ये भी सही है। और फिर ये बढ़ता हुआ आएगा यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का 20 से 21 तारीख को क्या आएगा, ये आपका स्प्रिंगिंग इक्विनेक्स, मतलब मार्च 21 को स्प्रिंग इक्विनेक्स आएगा 4th, ये भी सही है। यानी कि चारों को चारों सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्टली मैच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ द टॉपिक इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, तो इसका आंसर होगा डी नंबर 29 जून। याद रखिएगा कभी कभी एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि वो लोग ऑप्शंस में 29 जून के जगह 26 जून लिख देंगे, ठीक है ना, वो लोग 26 जून भी लिख देते हैं 29 की जगह, तो आप आंसर क्या दीजिएगा 26 जून, बट इसका जो करेक्ट आंसर हो वो होगा 29 जून। ठीक है, जून में 29 में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। द स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज, अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए किस स्केल का यूज होता है, तो उसका आंसर होगा रिक्टर स्केल, ऑप्शन सी। ये देखिए रिक्टर स्केल ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना, ये आगे पीछे होता है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा इन 2006 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि NIDM वाज इस्टेब्लिश्ड, मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो है ये 2006 में स्थापित हुआ था। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है, क्या ये 2006 में सही हुआ था, हाँ या ना। फॉल्स है अगर तो ए लगाना है, ट्रू है अगर तो बी लगाना है। अगर ये मिनिस्ट्री ऑफ होम रिसोर्सेज के जरिए स्थापित हुआ है तो इससे सी लगाना है, और अगर ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जरिए हुआ है तो इसे डी लगाना है। तो इसका आंसर क्या होगा, पहली बात तो ये 2006 में नहीं हुआ था, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी करके ऑप्शन ने दिया है, ओनली ए बी सी डी कर दिया है, जिसमें हमको बताना है कि कौन सा है। तो ये 2006 में नहीं हुआ था, ये कब हुआ था, 1995 में हुआ था। देखिए मैंने आप दे दिया है 1995 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, सेम वही क्वेश्चन है। वाज प्रीवियसली नेम्ड एज, यानी कि इसे पहले किस नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शंस में क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा नेशनल सेंटर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। इसका आंसर होगा नेशनल सेंटर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। ये बोल रहा फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट टू गेट GI टैग इज,
पहला इंडियन प्रोडक्ट जिसे जीआई टैग दिया गया था, उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दार्जिलिंग टी, ऑप्शन बी। अब जीआई टैग होता क्या है, यहाँ पे मैंने इसके बारे में थोड़ा सा लिखा है। जीआई मीन्स होता है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग, ठीक है ना। इज़ बेसिकली ए मेज़र, ये एक मेज़र करने के लिए बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम ये जानते हैं, जो डिफाइन करता है द रीजन ऑफ ओरिजिन ऑफ अ फूड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। मतलब वो जो एक स्थान है, वो स्थान मेन उसी चीज प्रोडक्ट को ओरिजिन करने के लिए जाना जाता है, उसे ही हम वो टैग देते हैं, ठीक है। द टैग वेयर गिवन अंडर द एक्ट ऑफ जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999। मतलब ये किसके अंतर्गत दिया जाता है? ये रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है। तो जो सबसे पहला जो प्रोडक्ट जो भारत का था वो था दार्जिलिंग टी, जो कि दार्जिलिंग से ही उसे ओरिजिन मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा है हाउ मेनी इंडियन स्टेट हैव टच्ड द बॉर्डर ऑफ वेस्ट बंगाल। बंगाल का, वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है उससे कितने राज्य, भारत के कितने राज्य टच करते हैं? 4, 6, 5 और 3। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मतलब टोटल 5 स्टेट्स उससे टच करते हैं। यहाँ पे भारत का आपको नक्शा नज़र आ रहा होगा, ये आपको वेस्ट बंगाल नज़र आ रहा है। वेस्ट बंगाल के पास में देखिए, ये ऊपर में जो टच कर रही है सिक्किम, पहला 1। उसके बाद इसी के पास में ये टच कर रहा है, ये आपका असम। उसके बाद इधर आपका बिहार, यहाँ पे आपका झारखंड, और नीचे में यह आपका उड़ीसा। टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल 5 स्टेट जो है ये इससे टच करते हैं। अगर आता है कंट्रीज़, बंगाल से टोटल कितने कंट्रीज़ के बॉर्डर टच करते हैं, तो क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए यहाँ पे एक आपका है भूटान, यहाँ पे आपका नेपाल, यहाँ पे आपका बांग्लादेश। मतलब टोटल 3 बॉर्डर कंट्री के टच करते हैं, और स्टेट के, इंडियन स्टेट के टोटल 5, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की। ये बोल रहा था लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड इज। वर्ल्ड में मिल्क का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा देश है? इसका आंसर होगा हमारा प्यारा भारत, ऑप्शन ए, इंडिया। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। लिटरेसी रेट इन वेस्ट बंगाल सेंसस 2011 इज। 2011 के सेंसस के हिसाब से बंगाल का लिटरेसी रेट कितना है? तो इसका आंसर होगा 77%, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर वेस्ट दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल वॉज डिवाइडेड इंटू 2 डिस्ट्रिक्ट, नेमली नॉर्थ दिनाजपुर एंड साउथ दिनाजपुर। यानी कि वेस्ट बंगाल को जो वेस्ट दिनाजपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो 2 भागों में, 2 डिस्ट्रिक्ट्स में बट गया था, एक नॉर्थ दिनाजपुर और एक साउथ दिनाजपुर। वो कौन से ईयर में बटा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1992 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। रैंक ऑफ वेस्ट बंगाल इन इंडिया विथ रेफरेंस टू टोटल पॉपुलेशन वाइड 2011 सेंसस रिपोर्ट इज़। यानी कि 2011 के सेंसस के हिसाब से बंगाल का जो पॉपुलेशन है वो भारत के लिस्ट में किस स्थान पर आता है, किस रैंकिंग पर आता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, 4th स्थान पर आता है। सबसे पहला कौन सा आता है? सबसे पहला आता है उत्तर प्रदेश, ठीक है, और 4th स्थान पे आता है वेस्ट बंगाल। टोटल कितना पॉपुलेशन है आपका? 9.10 करोड़ 2011 के सेंसस के हिसाब से। अब तक में ये 10 करोड़ हो चुका होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं कल के वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।